Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 6 learning and we have discussed the paradigms of learning, classical conditioning, operant conditioning, cognitive learning and observation learning. Today in this video we will be discuss about the another kind of learning is verbal learning. So guys, stay tuned with my video till end. And please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is verbal learning. What do you mean by verbal learning? जो हम बोल कर लर्न करते हैं उसको बोलते हैं हम वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग। कंडीशनिंग से ये डिफरेंट होती है, जहाँ पे हमने डॉग के एक्सपेरिमेंट को देखा, हमने स्किनर बुक्स को पढ़ा, हमने बोबोडोल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा, हमने चिंपांजीज के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा और हमने ढेर सारे एग्जाम्पल्स को पढ़े जहाँ पे ह्यूमन और जो चिंपांजीज एनिमल्स सब पे ये एक्सपेरिमेंट क्या है अप्लाई होते हैं। बट वर्बल लर्निंग क्या है, दूसरों कंडीशनिंग से डिफरेंट है। ओनली ये लिमिटेड होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। क्योंकि ये लिमिटेड क्या क्यों है, क्योंकि ह्यूमन ठीक क्या है बोल कर हम क्या है लर्न कर पाते हैं, एनिमल्स नहीं करते हैं, इसलिए ये ह्यूमन बींग्स के लिए लिमिटेड है। यहाँ पे हम जब भी नॉलेज को एक्वायर करते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इवेंट्स को जब हम डिस्क्राइब करते हैं उसके लिए हम क्या है वर्ड्स को यूज करते हैं। वर्ड्स के थ्रू ही क्या है हम लैंग्वेज को बना पाते हैं, हम लैंग्वेज को समझ पाते हैं। क्लियर? वर्ड्स देन कम टू बी एसोसिएटेड टू विद वन अनदर। वर्ड्स के थ्रू ही हम क्या है एसोसिएटेड कर पाते हैं एक दूसरे वर्ड के साथ, हम एक एसोसिएशन बना लेते हैं। क्लियर? साइकोलॉजी यहाँ पे क्या है वर्बल लर्निंग की स्टडी करते हैं, ढेर सारी स्टडी को कंडक्ट करते हैं अपनी लैबोरेटरी सेटिंग के अंदर। साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं वैरायटी ऑफ मटेरियल कि वर्बल लर्निंग को जो हमें समझना है कि लर्निंग किस तरीके से होती है वर्बल, तो यूज करते हैं वैरायटी ऑफ मटेरियल्स को, जिसमें यूज करते हैं वो नॉन ट्रांसलेबल, अनफैमिलियर, फैमिलियर एंड पैराग्राफ सेंटेंसेस को वो यूज करते हैं अपनी स्टडी के अंदर। व्हाट इज नॉन ट्रांसलेबल? नॉन ट्रांसलेबल मीन्स जो मीनिंग लेस होता है, ठीक है, जिसकी कोई सेंस ही नहीं होती है, वो होते हैं नॉन ट्रांसलेबल, जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट आते हैं। वोवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या वोवल होते हैं। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल वाई और एंड एल, ठीक है, वाई और एल हमारे कॉन्सोनेंट हो गए और हमारा क्या हो गया वोवल होगा, ठीक है, जिसमें जिस वर्ड की कोई भी सेंस नहीं होती, वो मीनिंग लेस होता है, वो होता है हमारा नॉन ट्रांसलेबल। अनफैमिलियर जो होता है जिसके लिए हम अनअवेयर होते हैं, अननोन होता है, जिसको हम फैमिलियर नहीं होते हैं जिस वर्ड के लिए, जैसे ZICH क्या होता है, ठीक है, PLUHB क्या होता है, ये क्या है हमारे अनफैमिलियर वर्ड है जिसके लिए अननोन रहते हैं, अनअवेयर रहते हैं। क्लियर? फैमिलियर वर्ड्स के होते हैं जिनके मीनिंग होते हैं, ये मीनिंगफुल होते हैं। क्लियर? जैसे बॉट, नोज, लॉक, बॉट, ये क्या है हमारे मीनिंगफुल है, ये फैमिलियर वर्ड्स है। अनफैमिलियर जिसके लिए हम अनफैमिलियर रहते हैं, जो मीनिंग हमें पता ही नहीं होता, वो वर्ड्स हमें पता ही नहीं होता। और नॉन ट्रांसलेबल क्या होते हैं? जो मीनिंग लेस होते हैं। क्लियर गाइस? ये है वर्बल लर्निंग का थोड़ा सा नेचर एंड उसका इंट्रोडक्शन। क्लियर? सो गाइस, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट वर्बल लर्निंग को समझने के लिए, उनकी स्टडी के लिए क्या है कुछ मेथड्स को यूज करते हैं अपनी स्टडी में कि वर्बल लर्निंग होती किस तरीके से है, ठीक है। सो लेट्स कम टू फर्स्ट मेथड इज पेयर एसोसिएटिव लर्निंग। पेयर एसोसिएटिव लर्निंग में क्या होता है, ये सिमिलर है किसके? एस इज कंडीशनिंग और एस आर लर्निंग से, राइट। एस इज कंडीशनिंग के अंदर क्या था, पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में डॉग के एक्सपेरिमेंट किया गया था। डॉग में क्या था कि आपको नेचुरल स्टिमुलस को देखकर रिस्पॉन्स आना, जैसे ही फूड आता है आपके माउथ में सलाइवा का सीक्रेट होना, राइट, यही था पैवलोव के। और उन्होंने क्या किया कि बेल को बजाई, बेल को बजाने के साथ में उनको एक फूड दिया जाता है डॉग को। ये प्रोसेस कई दिन तक चली, लेकिन बेल बजी फूड मिला, बेल बजी फूड मिला, ऐसे था।
एंड लास्ट में क्या होता है कि बेल को तो बजाई जा रही है लेकिन उसको बोल नहीं दिया, तब भी देखा जाता है कि डॉग के माउथ में यहाँ पे सलाइवा सीक्रेट हो रहा है। ये क्या है, कंडीशनिंग है, ठीक है, उसकी से रिलेटेड वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बट पेयर एसोसिएशन लर्निंग में यहाँ पे बोलकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है, सेम है, उसी से मिलता जुलता। ये यूज किया जाता है लर्निंग फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, ये लर्निंग को सीखते हैं जब उसके लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी फॉरेन लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच आपको सीखनी है और मदर टंग लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज जो स्टिमुलस होगा वो हमारा स्टिमुलस होगा क्योंकि हमें वो चीज़ लर्न करनी है, हमें सीखनी है, और हमारा जो मदर टंग लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश है, वो हमारा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। हमें स्टिमुलस दिखेगा और एक रिस्पॉन्स, इसके बीच का जो एसोसिएशन होता है वो होता है हमारा पेयर एसोसिएशन, क्लियर। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो पेयर हम बनाते हैं, स्टिमुलस क्या है हमारा यहाँ पे फ्रेंच हम सीखना चाहते हैं, और लेकिन रिस्पॉन्स क्या होगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, क्लियर, आया समझ में यहाँ तक। तो फर्स्ट वन बाय वन एक लिस्ट को प्रेजेंट किया जाता है किसी भी पर्सन पर, जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है, रिकॉल करने के लिए बोला जाता है कि आप रिस्पॉन्स को रिकॉल करो, ठीक है। आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ एक स्टिमुलस टर्म, कि जब आपकी प्रेजेंटेशन हो जाती है उसके बाद आप एक स्टिमुलस के केस में आप रिस्पॉन्स को क्या है रिकॉल करो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने स्टिमुलस किसको लिया, फ्रेंच लैंग्वेज को, और हमारी मदर टंग लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो एसोसिएशन होता है वो हमारा क्या होता है, पेयर एसोसिएशन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल जब एक पर्सन के सामने या फिर पूरे ग्रुप में आपको वन बाय वन स्टिमुलस दिखाया जाता है, जैसे कि आपको ये बोला गया नॉन फ्रेंच लेबल दिया गया G, U और X, ये आपका दिया गया और आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, बोट, ठीक है। आपको स्टिमुलस दिखाया जाएगा, आपको रिस्पॉन्स बताना है, आपको स्टिमुलस दिखाया जाएगा, आपको रिस्पॉन्स बताना है। जैसे जैसे आपके जितनी ट्रायल एंड एरर होते जाएंगे आपको कॉन्टिन्यूस उतनी भारी रिकॉल किया जाएगा जब तक आपका पेयर एसोसिएटेड लर्निंग ना हो जाए, क्लियर। वन बाय वन आपको स्टिमुलस दिखाया जाएगा, आपको रिस्पॉन्स बताना होगा। यहाँ पे क्या था कि आपको रिस्पॉन्स लर्न करना है और आपको स्टिमुलस दिखाया जाएगा, किसके केस में, आपके हर प्रेजेंटेशन के स्टिमुलस के केस के ऊपर, क्लियर। कॉन्टिन्यूस यहाँ पे ट्रायल चलते जाएंगे जिससे हमारा पेयर एसोसिएशन लर्निंग हो जाएगी, क्लियर। इसके एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे BOY, ठीक है, ये अनफैमिलियर मीन्स आपका हमारा नॉन फ्रेंच लेबल है और इसका क्या मीन रिस्पॉन्स हो जाएगा, नोट हो जाएगा, जिससे आप जानते हो, क्लियर। दिस इज आपके स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो भी हम एसोसिएशन मीनिंग बनाते हैं वो हमारा होता है पेयर एसोसिएटिंग लर्निंग, राइट, क्लियर। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सो गाइस सेकंड मेथड इज सीरियल लर्निंग, ठीक है। सीरियल लर्निंग मीन सीक्वेंस में लर्न करना, सेम सीरियल ऑर्डर एज इन द लिस्ट। जैसे ही आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कि आपको इस सीरियल में आपको लर्न करना है और आपको सीरियल में ही बताना है। मैंने कहा कि थर्ड नंबर पे कौन सा वर्ड है तो आपको वो बताना होगा, मैंने कहा फोर्थ नंबर पे कौन सा है तो आपको वो वर्ड मुझे बताना होगा, जैसे LUR आपको बताना होगा बोट, मैंने पूछा RUL तो आपको बताना होगा नोट, या फिर आपको ये मैंने पूछा कि आपको थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे कौन कौन से वर्ड है तो आपको वैसा ही मुझे बताना होगा, एक सीक्वेंस में ही बताना होगा। जितने भी आपके ट्रायल एंड एरर होते जाएंगे, एक ट्रायल में नहीं बता पाए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कंटिन्यू आपके ये ट्रायल चलते जाएंगे जिसमें आपको जब तक आपको सीरियल में ये चीज़ें लर्न नहीं हो पाएगी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीरियल एंटीसिपेशन ऑफ मेथड, राइट, क्लियर। थर्ड इज प्री रिकॉल मेथड। प्री रिकॉल क्या है, आपको एक लिस्ट ऐसे प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपको ये लिस्ट है, आपको उसको लर्न करना है, ठीक है। आपको लिस्ट दे दी गई है, जब आपसे कहा जाए कि आप हमें रिकॉल करके वो लिस्ट को सुनाएं, तब आप क्या करोगे, आप
आप फर्स्ट नंबर का बता सकते हो, थर्ड का बता सकते हो, ठीक है, आपने लास्ट का बता दिया। जब वो रिकॉल हो जाती है तब हम उसके रिस्पॉन्स पूछा जाते हैं कि फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर पे कौन सा है। तो देखा जाता है उस लिस्ट में कि फर्स्ट के तो हमें लर्न रहता है और एंड का भी हमें लर्न करता है, लेकिन जो बीच का जो पोर्शन होता है वो हम भूल जाते हैं, हमें डिफिकल्टी होती है रिकॉल करने में। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट को क्या बोला जाता है कि आपको फ्री रिकॉल करना है, जैसे भी आपके माइंड में जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है आप बता दो, ठीक है। पार्टिसिपेंट को फर्स्ट वाली लिस्ट में और एंड वाली लिस्ट को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन जो मिडल का जो पार्ट होता है लिस्ट का, पार्टिसिपेंट को रिकॉल करने में डिफिकल्टी होती है। क्लियर? आई होप ये तीनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट मेथड में क्या है, हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन बनाते हैं, पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग होती है। एंड सीरियल लर्निंग में हम क्या करते हैं, सीरियल ऑर्डर में हम रिकॉल करने के लिए बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स को कि आप जैसे आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है आपको वैसा ही रिस्पॉन्स करना है। क्लियर? वैसा ही आपको रिस्पॉन्स करके रिकॉल करके हमें बताना है। क्लियर? प्री रिकॉल के अंदर आपको क्या है, एक लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है, आपका जैसा ही आपको रिस्पॉन्स आए आप वैसा ही हमें रिकॉल करके वो रिस्पॉन्स बताएं फ्रीली। तो देखा जाता है कि यहाँ पे क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट, देखते हैं कि पहले की और लास्ट की उन्हें सबको ज़्यादा याद रहता है और बीच का जो मिडल पार्ट है उनको रिस्पॉन्स करने में उनको डिफिकल्टी होती है। आई होप ये तीनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग को जब हम स्टडी करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर है, उसके फीचर है जो हमें इन्फ्लुएंस करती है। तो उसके वर्बल लर्निंग के फीचर आते हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी लर्निंग को। तो फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द लिस्ट, कि जो लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई है, जो लिस्ट पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड की है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है, उस लिस्ट को प्रोवाइड किया गया है पार्टिसिपेंट्स को, उस लिस्ट की लेंथ कितनी है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी, अगर टाइम कम होगा तो हमारी लर्निंग को वहाँ पे क्या है, इफेक्टिव होगी। एंड मीनिंगफुल ऑफ द मटेरियल, जो हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसकी लेंथ कितनी है और जो हमें मटेरियल मिला है, जो लिस्ट है, जो मटेरियल है उसका वो कितना मीनिंगफुल है, ये भी हमें क्या है, हमारी लर्निंग को क्या है, इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोई एक बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है, ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट गई है जिसमें आता है आपका फूड, नॉक, ठीक है, लॉक एंड सेकंड ले लेते हैं एग्जाम्पल नोट्स, पेन। ये क्या, एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है। जितनी लंबी लिस्ट होगी हमारी लर्निंग में उतना ही इफेक्टिव होगा। अगर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि आपका मैं टेस्ट लेने वाली हूँ चैप्टर 1 का नेक्स्ट डे, लिमिटेड है, चैप्टर 1 है और 1 डे है, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे और कंटेंट आपको अच्छे से आता है तो आप अच्छे से कर पाओगे, आपकी लर्निंग अच्छी होगी। अगर मैंने कहा चैप्टर 1 का टेस्ट मैं 1-2 घंटे के बाद लेने वाली हूँ आज, तो वो आपके लिए क्या है, शॉर्ट टाइम का जो नोटिस मैंने दिया वो आपकी लर्निंग को इफेक्ट नहीं बनाएगा। क्लियर? वैसे ही यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट क्या देखते हैं कि आपकी जो पार्टिसिपेंट को लिस्ट प्रोवाइड की गई है कितनी लेंथ ऑफ द लिस्ट और कितना टाइम है और कितना वो मटेरियल, कितना वो मीनिंगफुल है, वहाँ पे आपकी लर्निंग क्या है, इफेक्टिव होगी। ठीक है, मीनिंगफुल मटेरियल है वो कुछ सेवरल वेज होते हैं उसके। फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ फिक्स्ड टाइम। क्लियर? मैंने कहा ये आपको लिस्ट है, इस लिस्ट में और नेम लिख देते हैं, जैसे किसी का नेम जैसे वो गॉट, रैट, ठीक है, डॉग, कैट, ये लिस्ट आपको मैंने बना के दी है। ये लिस्ट आपको अभी लर्न करनी है, ठीक है। मैं ये लिस्ट आपसे 15 मिनट के बाद सुनूंगी, ठीक है, और आपको हमें बताना है। तो आप उस टाइम पीरियड की ये लिस्ट देखोगे, आपको लर्न हो जाएगी। मैंने कहा कि सिर्फ मैं आपको 2 मिनट देती हूँ उस लिस्ट को लर्न करने के लिए, तो आप मुझे जल्द से जल्द 2 मिनट से रिकॉल कर लो, मुझे सुनाइए। तो वो क्या है, आपके वहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होगा और मटेरियल आपका ज़्यादा है, वो मीनिंगफुल ना हो, मीनिंगफुल है तो आपकी लर्निंग यहाँ पे इफेक्टिव होगी। वहाँ पे एसोसिएटेड टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। क्लियर? सेकंड होता है फैमिलियरिटी ऑफ द मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी यूज।
फॉर एग्जाम्पल आपके वर्ड में या आपके लिस्ट में जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वो कितना फैमिलियर, आप उसको उसके रिस्पॉन्स को आपके लिए कितना जानते हो और आपने उसको कितना यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल फूड, नॉक, रिलेशन, नो, स्प्रिंग, बॉट, बैड, पिलोस, ये क्या है, आपके फैमिलियर वर्ड्स है और आप उसको कितना यूज करते हो, यहाँ भी आपकी लर्निंग को ये इफेक्ट करता है। क्लियर। थर्ड आता है रिलेशन अमंग द वर्ड्स इन द लिस्ट। जो लिस्ट पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड की जाती है वो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट के अंदर वर्ड्स एक दूसरे से कितना रिलेशन करते हैं। मैंने कहा फूड, फूड, वुड, कि ये जो वर्ड्स है कितने एक दूसरे के साथ रिलेशन कर रहे हैं, ये भी आपके लर्निंग को इफेक्टिव बनाती है। क्लियर। सीक्वेंस डिपेंडेंसी, सीक्वेंस में होना चाहिए। जो भी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है, आप पार्टिसिपेंट्स को बोला कि ये लिस्ट है, आपको लर्न रिकॉल करके मुझे बताना है, रिकॉल कर लो, इतने टाइम फिक्स का टाइम है और ये फैमिलियरिटी वर्ड्स कितने हैं, तो वो सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है। सीक्वेंस अभी हमने पढ़ा सीरियल लर्निंग में, जो लिस्ट पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है वो आपको सीक्वेंस में ही लर्न करना है। फर्स्ट में आपका ट्रायल लिया गया, आपसे वो लर्न नहीं हुई, आप कहीं हो गए। सेकंड में आप फेल हो गए, थर्ड में भी फेल हो गए, फोर्थ में आते आते क्या, जब तक आपके ये ट्रायल कम एरर कम नहीं होते जाए जब तक आपको ये कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर। ये था सीक्वेंस में भी होना चाहिए, हमारी जो भी लिस्ट के आइटम है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है। जैसे ही आपका सेकंड आता है हमारा डिटरमिनेंट्स, टाइम जैसा ही इंक्रीज होगा हमारी लेंथ की लिस्ट भी इंक्रीज होगी। जैसे हमारी लेंथ मैंने कहा 200 कोई की लिस्ट है, वर्ड की लिस्ट है, ठीक है, इसके लिए लेंथ जो भी लिस्ट की लेंथ है वो बढ़ गई, उसके साथ साथ आपका टाइम भी इंक्रीज होगा। ठीक है। अगर मैंने कहा कि आपकी लेंथ लिस्ट की कम है और टाइम भी आपका कम है तो आपकी जो लर्निंग इफेक्टिव होगी, जैसे ही लेंथ लिस्ट की लेंथ बढ़ेगी टाइम भी इंक्रीज होगा। क्लियर। वर्ड्स रिलेशन आइटम, मतलब वर्ड्स के बीच में, मतलब एक वर्ड दूसरे वर्ड्स में कितना रिलेशन है, ये भी आपके टाइमिंग और टाइम आपके पास कम है तो वहाँ भी आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाएगा। उसके साथ हमारी जो एसोसिएटिव वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। क्लियर। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि जैसे ही लेंथ की जो लिस्ट है हमारी लेंथ है वो बढ़ेगी तो हमारा टाइम भी इंक्रीज होगा, लेकिन जो हमारी रिलेशन वर्ड्स के रिलेशन के आइटम है वो डिक्रीज हो रहा है, साथ के साथ हमारे जो एसोसिएशन वैल्यू भी है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। जैसे ही लेंथ लिस्ट ऑफ द लेंथ, जो से ही लिस्ट की लेंथ बढ़ेगी और कितना उसको लर्न कर पा रहे हैं और कितना वो मटेरियल मीनिंगफुल है उतना ही हमारी लर्निंग को वो क्या है इफेक्टिव करती है। क्लियर। सो गाइस, जैसे ही हमें लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, जैसे ही पार्टिसिपेंट को एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है वो क्या है, अगर हमें टाइम ज़्यादा मिला, ठीक है, जैसे ही हमें लिस्ट में क्या है जो भी नेम वगैरह आते हैं, हमें टाइम हमें ज़्यादा मिला, हमारी लर्निंग क्या है उतनी ही इफेक्टिव होगी, इतनी ही स्ट्रॉन्ग लर्निंग होगी। जैसे मैंने कहा कि चैप्टर 1 का मैं कल टेस्ट लेने वाली हूँ, तो आपने क्या किया, आपके पास टाइम था, ठीक है, आज का पूरा दिन टाइम था, कल आपका इवनिंग में टेस्ट होने वाला है, तो क्या है आपके पास ज़्यादा टाइम था और आपकी लर्निंग भी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी भी लिस्ट जो लेंथ होगी लिस्ट की जितनी ज़्यादा होगी हमें उतना टाइम मिलेगा और हमारी लर्निंग उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर। टोटल टाइम प्रिंसिपल यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट डेवलप करते हैं और इसमें ये बताते हैं कि हमारा जो मटेरियल होता है एक फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए और फिक्स्ड मटेरियल में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही पार्टिसिपेंट्स को लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जिसमें हमें क्या फूड है, फूड, लॉक, डोर, कैट, लॉक, सॉरी लायन, कैट, डॉग, ये क्या है, जैसे ही लिस्ट को प्रोवाइड की गई है पार्टिसिपेंट्स को
जितना ही मैंने कहा कि 1 घंटे में आपको 15 वर्ड्स की लिस्ट ये जो दी गई है वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। ये आपका मटेरियल है और इतने कितने मिनिमम 1 आवर में, 1 आवर के टाइम में आपको जितना 15 वर्ड्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है वो आपको क्या है लर्न करना है। ये है हमारा टोटल टाइम प्रिंसिपल ऑपरेट कि कितने टाइम में और कितने और फिक्स अमाउंट में आप पार्टिसिपेंट्स को लिस्ट दे रहे हो, वो आपका क्या है टोटल टाइम ऑपरेट प्रिंसिपल। क्लियर। सीरियल लर्निंग में कभी भी फोकस नहीं किया गया है इस लिस्ट में, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, बस फोकस किया गया है फ्री रिकॉल में। सीरियल लर्निंग में क्या है, आपको सीरियल में सीक्वेंस में आपको लर्न करना है, फिर आपको वैसे ही रिकॉल करना है। फोकस किया गया है फ्री रिकॉल पे कि आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है, आपको जैसा भी आंसर आए आप वो फ्री ही होके बता दें, तो वो क्या है फ्री रिकॉल। फोकस सबसे ज़्यादा फ्री रिकॉल पे किया गया है। तो यहाँ पे बाउस फ्रेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर 60 वर्ड की लिस्ट ली है और 60 वर्ड को क्या है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और ईच कैटेगरी में 15 वर्ड्स थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 4 कैटेगरी कौन सी ली थी, नेम की ली थी, प्रोफेशन की ली थी, एनिमल्स की ली थी और वेजिटेबल्स की ली थी। क्लियर। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के सामने रैंडमली वर्ड्स को लेके आए कि रैंडमली उन्होंने वर्ड्स को बोला। नेम को बोला प्रिया, ठीक है, प्रिया बोला, नेम प्रिया बोला। उन्होंने मिक्सअप करके हर एक वर्ड को लेके मिक्सअप करके उन्होंने रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को वर्ड्स दिए, ठीक है। प्रोफेशन एनिमल्स में बोला कैट, लायन, वेजिटेबल में पोटैटो, लेडी फिंगर, कैबेज, है ना, कैप्सिकम, ये क्या वेजिटेबल। और प्रोफेशन में बोला डॉक्टर, इंजीनियरिंग, टीचर, बिजनेसमैन, ये क्या बोल दिया उन्होंने प्रोफेशन। नेम हो तो ले लेते राहुल, राहुल, यश, आर्यन, ये क्या हमने क्या नेम ले लिए। ऐसे नेम क्या है रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को दिए गए। पहले बोला यश, वेजिटेबल्स में बोला पोटैटो, एंड प्रोफेशन में टीचिंग, एंड कौन सा लगे एनिमल्स में कोई कैट, लॉयन, डॉग बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया, हर एक वर्ड को अपने अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने कैटेगरी में उनको सेट कर लिया। जैसा ही पोटैटो बोला तो वेजिटेबल्स, पोटैटो के बाद टोमेटो बोला वेजिटेबल्स, एनिमल बोला लायन, लायन के बाद टाइगर। तो इन्होंने क्या जैसे जैसे उनको वर्ड्स बोलते गए वो अपनी एक कैटेगरी बनाते गए, ठीक है। नेम बोला राहुल तो इन्होंने नेम की कैटेगरी बना ली। यश, यश बोला तो यश नेम वाली कैटेगरी में ऐड ऑन कर लिया। प्रोफेशन बोला टीचिंग, डॉक्टर, तो कोई भी प्रोफेशन उन्होंने एक प्रोफेशन वाली कैटेगरी बना दी। इसी तरह से रैंडमली उनको वर्ड्स दिए गए और उन्हें कैटेगरी के रूप में उनको उसको सेट किया। क्लियर। उसको बोला है कैटेगरी क्लस्टरिंग। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप होता तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैटेगरी क्लस्टरिंग में क्या है। जैसा ही पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली वर्ड्स को बोला जाता है तो वो क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्ड के अकॉर्डिंग एक चीज की क्या है लिस्ट बना लेते हैं। क्लियर। कैटेगरी बना लेते हैं। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट इज वर्बल लर्निंग इज यूजुअली इंटेंशनली, मतलब जो वर्बल लर्निंग होती है वो इंटेंशनली होती है, जिसके लिए हम अवेयर होते हैं, ठीक है। जिससे हम जानते हैं, जैसे कि हम ये जान रहे हैं कि हम वर्बल लर्निंग को पढ़ रहे हैं, हमने उसको मेथड को स्टडी किया है, दैट हम उसके डिटरमिनेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। वर्बल लर्निंग यूजुअली इंटेंशनली होती है। सम टाइम जो वर्बल लर्निंग होती है अनइंटेंशनली और इंसिडेंटली होती है, ठीक है। सम इंसिडेंटली होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 और मोर वर्ड्स राइम में होते हैं, जिसके लिए हम अवेयर नहीं होते कई बार। एंड स्टार्ट विद आइडेंटिकल लेटर्स एंड सेम वॉवल्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2 मोर वर्ड्स आ गए, जैसे मैंने कहा नोक, 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 और कुछ आइडेंटिकल लेटर्स आ गए जैसे कि जेड, वी, ओ, ठीक है। कुछ में वोवल्स ऐड हो जाएंगे, एक्स,
एंड वाइड। इस तरह से कोई वर्ड आ जाता है जिसका कोई सेंस ना हो, कई बार हम उस चीज़ के लिए भी अनअवेयर होते हैं। सो वर्बल लर्निंग इस टाइप की जो लर्निंग होती है इंटेंशनली भी होती है और इंसिडेंटली भी होती है। क्लियर, दिस इज द कंप्लीट वर्बल लर्निंग। सो हमने क्या पढ़ा कि वर्बल लर्निंग क्या है, एक डिफरेंट होती है अदर कंडीशनिंग से। ये ह्यूमन बींग्स पे ही अप्लाई होती है, एनिमल्स पे ये अप्लाई नहीं होती है। और इसके अंदर नॉन साइंस लेबल को यूज़ किया गया है, मटेरियल को स्टडी करते हैं, अनफैमिलियर और फैमिलियर वर्ड्स को लिए गए हैं, जहाँ पे हम मेथड्स के थ्रू हम लर्न करते हैं कि वर्बल लर्निंग लर्न कैसे होती है। क्लियर, जिसमें हमने 3 मेथड को पढ़ा, पेयर एसोसिएटिव लर्निंग, सेकेंड इज सीरियल लर्निंग एंड थर्ड इज फ्री रिकॉलिंग। उसके बाद हमें डिटरमिनेंट्स पढ़े कि जैसे ही पार्टिसिपेंट्स को लिस्ट प्रोवाइड की जाती है उस लिस्ट की लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा और हमारी लर्निंग भी उतनी इफेक्टिव होगी। अगर हमारे पास कंटेंट या लिस्ट ज़्यादा है और टाइम कम है तो हमारी लर्निंग में कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगी हमारे रिकॉल करने पे, राइट। और इसमें एक प्रिंसिपल को भी डेवलप किया था, टोटल टाइम प्रिंसिपल ऑफ अप्रोच को यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया। जैसे ही हमारी लर्निंग की लिस्ट जब बढ़ेगी वैसा ही हमारा टाइम भी बढ़ेगा। जितना फिक्स अमाउंट ऑफ द टाइम है हमारा मटेरियल भी फिक्स अमाउंट होना चाहिए। देन वर्बल लर्निंग इंटेंशनली होती है और अनइंटेंशनली भी होती है। आई होप ये कंप्लीट लर्निंग आपको समझ में आई होगी गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।